Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमें और आपको कोई किसी दूसरे राज्य में क्यों टारगेट करता है? क्यों कोई भी हमें बिहारी कहकर संबोधित कर देता है? हम भले ही प्राउड करें, लेकिन एक बात का मलाल हमें हमेशा रहेगा कि हमारे राज्य में रोजगार नहीं है और इसी रोजगार के लिए हम अपने राज्य को छोड़ दूसरे राज्यों में जाते हैं और तभी दूसरे राज्य के लोग हमें टारगेट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। यह सवाल इसलिए कि रोजगार शब्द इतना बड़ा है कि इसके महत्ता को आप समझिए। विधानसभा का सत्र, बजट सत्र जब शुरू हुआ तो हर दिन विपक्ष की तरफ से रोजगार को लेकर सवाल उठाए गए। राज्यपाल के अभिभाषण में भी रोजगार को लेकर विपक्ष ने पूछा कि क्या इसका रोड मैप है। लगातार हर मंच से विपक्ष ने सवाल उठाया। इतना ही नहीं, आप अगर थोड़ा पीछे जाइए, विधानसभा चुनाव तक जाइए और फिर देखिए, उस चुनाव के दौरान भी पूरा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया था। अभी भी रोड पर सबसे ज्यादा छात्र रोजगार के लिए ही लड़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी वाला पिछला मामला अगर आप नहीं भूले हो तो वहां से लेकर चाहे वो शिक्षकों की भर्ती को लेकर ही क्यों ना हो, आए दिन बिहार में छात्रों के पिटने की वीडियो बड़ी आम है। लेकिन आज बात इन सब की हुई नहीं। चूंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में विपक्ष ने सवाल उठाया था रोजगार को लेकर। इसके बाद बारी थी मुख्यमंत्री के जवाब की। नीतीश कुमार खड़े होते हैं, 1 घंटे 8 मिनट से भी ज्यादा वो स्पीच देते हैं, लेकिन अपने पूरे भाषण में एक बार भी उनके मुख से रोजगार शब्द सुनाई नहीं देता। बिल्कुल सही, आप चाहें तो बिहार तक पर नीतीश कुमार के पूरे भाषण को सुन सकते हैं। 1 घंटे 8 मिनट से ज्यादा का यह भाषण है जो उन्होंने विधानसभा में दिया है, लेकिन इस पूरे भाषण में अगर आपको एक बार भी रोजगार शब्द सुनाई दे, फिर क्या कहना। पूरे भाषण में एक बार भी उन्होंने रोजगार शब्द नहीं बोला, एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला। हालांकि बीच में नीतीश कुमार रिक्रूटमेंट शब्द जरूर बोलते हैं, युवा कौशल का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन रोजगार शब्द का जिक्र नहीं करते। मैं आपको पूरी बात बताऊं उसके पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में यह सवाल पूछा कि 19 लाख रोजगार का क्या हुआ जिसका वादा करके सरकार सत्ता में आई, पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन अब क्या उसका कोई रोड मैप है? 19 लाख कहां गया? आप लोगों ने पढ़ा या सुना राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण पे? अरे कोई रूपरेखा तो बताओ कि नौजवानों को जो हमने वादा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, कैसे दीजिएगा, कब दीजिएगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, कुछ तो बताइए। सारा रिक्त पड़ा है, सारा। अभी शिक्षा विभाग में मंत्री जी से हम पूछे तो बताएंगे रिक्त पड़ा है कि नहीं पड़ा। बोलेंगे हाँ रिक्त पड़ा है लेकिन प्रक्रिया में है, यही बात बोलेंगे और कुछ नहीं। वो प्रक्रिया कितने सालों से चल रही है भाई हुजूर? 15 साल, 16 साल आप लोग डबल इंजन, बबल इंजन, ट्रबल इंजन क्या किए भाई, क्या किए? ये तो लोग पूछना चाहता है ना। महंगाई पे कोई जिक्र नहीं। नेता प्रतिपक्ष पूछे या नहीं, लेकिन बिहार की जनता जरूर पूछती है, युवा जरूर पूछते हैं कि रोजगार का क्या होगा। आए दिन लगातार लोग, सबसे ज्यादा छात्र युवा मैसेज करते हैं हमें कि रोजगार को लेकर चर्चा करें। हमने इसके पहले भी कई सारी सीरीज चलाई रोजगार को लेकर, बल्कि हर दिन बिहार तक सुबह 7 बजे एक वीडियो लगाता है जिसमें देश में कहीं भी रोजगार या जॉब की वैकेंसी होती है तो वह जरूर बताता है।
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जब विधानसभा में बोल रहे होते हैं तो उन्हें एक बार भी रोजगार शब्द सुनाई नहीं देता। हालांकि वो 3 नए यूनिवर्सिटी के खुलने की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, युवा कौशल की बात करते हैं, 7 निश्चय की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, डैम बनाने की बात करते हैं, 7 निश्चय की बात करते हैं, फल्गु नदी पर जो बन रहा है उसकी बात करते हैं, किसान समृद्धि योजनाओं की बात करते हैं, किसान का रोड मैप बताते हैं, गांव में सोलर बिजली लगाने की बात करते हैं, बिहार में बिजली लगाने की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी वो रोजगार कैसे सृजित होगा इसकी बात नहीं करते। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि हमारे मंत्री दूसरे राज्यों से जाकर बात कर रहे हैं, दूसरे बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं, हमारे यहां भी चीजें शुरू होगी, लेकिन वह रोड मैप कब होगा यह पता नहीं। हालांकि पिछले दिनों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन अभी भी हजारों शिक्षक हैं जो अपनी नियुक्ति के इंतजार में हैं। बिहार में शिक्षा का क्या आलम है और स्कूल में शिक्षकों की कितनी जरूरत है यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझिए कि राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में जब आते हैं और जिस राज्य में बेरोजगारी दर ज्यादा हो उस राज्य के मुख्यमंत्री बेरोजगारी या रोजगार जैसे शब्दों का उल्लेख अपने भाषण में कहीं भी नहीं करते। हालांकि जो रोड मैप वो बनाते हैं उससे जरूर रोजगार सृजन होगा, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर यह बताना भी चाहिए कि कितने रोजगार और कब तक, क्योंकि जो छात्र आस लगाए बैठे हैं उनके उम्र की सीमा है, उनके पेशेंस की सीमा है। आखिर वो कब तक सरकार के भरोसे अपने राज्यों में बैठकर परीक्षा के फॉर्मों का इंतजार करें और जब फॉर्म निकल भी जाए तो उसे भरकर एग्जाम दे दें, फिर कोर्ट जाएं, कोर्ट से जब मौका मिले तब जाकर नियुक्ति फिर भी अटक जाए और जब सरकार नियुक्ति दे तो उसमें भी 1-2 साल लग जाए। तो ऐसे में क्यों ना वो पलायन करके दूसरे राज्यों में अपना पेट भरें। और भले ही हमें कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क किसी भी सरकार को नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उम्मीद थी कि सरकार रोजगार पर बात जरूर करती। खैर, अभी बजट पर भी सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि उस वक्त जब जवाब दिया जाएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक रोड मैप जरूर बताएंगे जिसमें बिहार में वो लोगों को, युवाओं को कैसे रोजगार देंगे ये जरूर बताएंगे। आपको यह पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ट्विटर पर भी आप बिहार तक को फॉलो कर सकते हैं और हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।